अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शालिम है। एक बार आज फिर मेरे साथ उमर मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। और उनके पास 2008 की टोयोटा प्राडो है। आइए पूछते हैं उनसे कि इस गाड़ी में क्या नया है, क्योंकि पहले भी वो मल्टीपल टाइम्स प्राडो रख चुके हैं और उन्होंने फिर से क्यों खरीद ली प्राडो। अस्सलामुअलैकुम शालिम, कैसे हैं आप? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप लोगों ने वेबसाइट लॉन्च की है, मैंने सुना। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो आपने अपने व्यूअर्स को बताया नहीं आपकी वेबसाइट में क्या है? आज हमारी तो आप है ना होस्ट। हमारी वेबसाइट है www.bamwheels.com। उस पर क्लासिफाइड्स हैं, ऑक्शंस हैं, रेंटल्स हैं। इस वक्त इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि उस पर खूब पार्टिसिपेट करें और मेक इट अ सक्सेस। तो रेंटल में क्या होता है? रेंटल में होता है कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी है, आपकी वेकेशन पे जा रहे हैं, गाड़ी घर पे खड़ी हुई है, आपने रेंट पे लगानी है, तो आप रेंट का एक इश्तिहार लगा सकते हैं और कोई भी यूज़र जो है उसको रेंट कर सकता है। या आपका रेंटा कार का बिजनेस है और लाइक एयरबीएनबी ऑफ रेंटा कार। वेरी नाइस। और अगर आप क्या कहते हैं ट्रैवल कर रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, और आपको गाड़ी चाहिए रेंटा कार पे, और करीम इस दफ़ा मैं लाहौर गया था, बाय द वे करीम वहाँ पे नहीं चलती। अच्छा। ऊबर का ऐप नहीं चल रहा था, तो राइड हेलिंग सर्विस अवेलेबल नहीं थी। यांगो थी, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू गेट हियर। तो क्या कहते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एक रिलायबल गाड़ी चाहिए रेंटा कार के लिए, तो हमारी वेबसाइट से जाके आप गाड़ियाँ भी रेंट आउट कर सकते हैं और अपने ट्रैवल को खुशगवार बना सकते हैं। उसके अलावा ऑक्शन का ऑप्शन है। ऑक्शन में ये है कि आप जो है आप कोई गाड़ी ऑक्शन करना चाहते हैं या आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, उस पर डिफरेंट ऑक्शन की लिस्टिंग्स आती हैं, उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स अबाउट इट। फ़िलहाल ये है। उसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इन द पाइपलाइन है, जैसे जैसे आती जाएंगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर। मैं देख रहा था, मैं ब्लॉग भी है वेबसाइट पे। ब्लॉग भी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेट हो रहा है। इट्स अ न्यू वेबसाइट। आप लोगों की फीडबैक की बहुत ज़रूरत है उसमें, ताकि हम लोग आप लोगों का जो भी फीडबैक आता है उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर सकें। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो ये भाई, ये वाली जो गाड़ी है, जैसे आपने पूछा, दिस इज़ अ 2008 प्राडो। मेरे पास भी जो इससे पहले था वो 2007 की TX थी। ये TXL है, लेकिन जो उससे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि ये 4000 सीसी 6 सिलेंडर वाला इंजन है। वो वाली गाड़ी जो थी 2700 सीसी 4 सिलेंडर थी। हाउ मच फ्यूल डज इट कंज्यूम? यार, सो अगेंस्ट द पॉपुलर बिलीफ, ये गाड़ी 2700 वाली जो गाड़ी है उससे थोड़ी बेहतर है फ्यूल इकोनॉमी। 2700 वाली पावर टू वेट रेशो, बिकॉज ये ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं। तो जो मेरी वो वाली गाड़ी थी वो मुझे शहर में 6 साढ़े 6 की एवरेज देती थी, उससे ज़्यादा वो नहीं देती थी। ये वाली जो गाड़ी है, अगर मुझे ट्रैफिक मिल जाए तो फिर तो एवरेज की ऐसी की तैसी हो जाती है, मतलब फिर तो आपको 3-4 की एवरेज पे आ जाती है। लेकिन अगर मुझे ट्रैफिक ना मिला, मैं थोड़ा खुले रोड पे चला रहा हूँ गाड़ी, तो ये गाड़ी तकरीबन 7 साढ़े 7 की एवरेज देती है। नॉट बैड, बिकॉज इट्स बेटर पावर टू वेट, और इसमें पावर बहुत अच्छी है। उसके अलावा चूँकि ये TXL है, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है, जो कि मेरी पुरानी गाड़ी में नहीं था, इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, इसमें आपके पास मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग आता है और आपके पास लेदर सीट्स आती हैं। सनरूफ TXL में ऑप्शनल होता है, मेरी गाड़ी में सनरूफ नहीं है। तो फिर से आपने क्यों प्राडो ले लिया? इट्स अ कंफर्ट। आप उस दिन मेरे साथ फॉर्च्यूनर में बैठे थे, एंड जब आप इसमें बैठे हो तो यू नो दिस कंफर्ट ऑफ द सीट एंड ऑल। एंड वो घर पे आपको पता है, फॉर्च्यूनर पहले दिन भी पसंद नहीं की गई थी, और लो फॉर्च्यूनर अभी भी है मेरे पास, इट्स नॉट गॉन एनीवेयर, लेकिन वो पसंद नहीं की गई थी तो प्राडो आ गई। So what does this car mean to you? यार, One word for this car. बीस्ट। Okay. In Fortuner पे आपने क्या बोला? इकोनॉमिकल, ये बोला था मैंने। क्या, आई डोंट नो क्या बोला था। उस वक्त फॉर्च्यूनर जोन में था, अभी मैं प्राडो जोन में, आई डोंट नो। जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे तो कलर प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट थी आपके लिए? या कलर प्रेफरेंस वैसे तो ब्लैक होती है, लेकिन अब जब ये गाड़ी सफेद है भाई। ये गाड़ी पर्ल वाइट है जी। तो जब आप क्या उससे कहते हैं, एक इस्तेमालशुदा गाड़ी खरीद रहे होते हैं ना, तो फिर उसके अंदर आप कंडीशन देखते हैं, कलर से ज़्यादा वो चीज़ मैटर करती है। और कब से गाड़ी आपके पास है? तो महीना हो गया इसको भी। तो आपकी बेगम को पसंद आई गाड़ी के? हाँ, बेगम एक दिन ऑफिस लेके गई थी गाड़ी। अब उनका चूंकि ऑफिस ऐसी जगह पे कि थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो एक दिन ऑफिस लेके गई थी, बदन शी होती यार ट्रैफिक इतना, मैं करूँ अभी से ही। वुड यू माइंड शेयरिंग कि गाड़ी कितने में आपने खरीदी? यार, ये तकरीबन इसकी, सो दिस कार इज गो समवेयर बिटवीन, ये जो 4000 सीसी वाली गाड़ी है 8.5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान में 2007 वाली कितने की थी? कितना डिफरेंस है दोनों? तकरीबन आप समझो कि 7-8 लाख रुपए का दोनों गाड़ियों की प्राइस। दोनों एक ही 2008 मॉडल
नहीं वो 2007 थी। वो 2007 और वो फिर TX थी which was a lower trim as well। ये TXL है तो इसके अंदर थोड़े फीचर्स भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अच्छा, तो TXL में और TX में क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते तो मैंने जैसे भी आपको बताया था, इसके अंदर आपके पास स्टीयरिंग के ऊपर आपके ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं, क्रूज कंट्रोल इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है और लेदर सीट्स इसमें एक्स्ट्रा है। अच्छा, बाकी इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर कलर जो है वही वाला है। इसमें ये वुडन के अंदर ग्रे की जगह ब्राउन वुड का ऑप्शन भी आता है, बेज रूम का ऑप्शन भी आता है, लेकिन ये गाड़ी का इंटीरियर ट्रिम जो है वो सेम है पुरानी गाड़ी के साथ। तो मुझे बताएं, ये गाड़ी जब दूसरी गाड़ी ढूंढ रहे थे, यू वर लुकिंग फॉर एन SUV, वर यू? और So you were yeah, looking for another car? I'm looking for cars, whatever interesting comes my way. ठीक है, तो नेक्स्ट गाड़ी में आप क्या देखना चाह रहे थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑप्शन अवेलेबल व्हेन यू वर लुकिंग फॉर दिस कार, और यू वर जस्ट लुकिंग फॉर अनदर I कार? was just looking for a car और this came around, मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं वापस। वो उस बजट के अंदर, मैं तो बजट के अंदर देखता हूँ कि यार उस बजट में क्या क्या मिल रहा है, तो ये आ गई तो ये ले ली। और क्या कहते हैं, अगला सवाल मैं आपसे नहीं करूँगा, हमेशा की तरह मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास और कौन कौन सी गाड़ियाँ आप इससे पहले रख चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ रख चुके हैं। तो मुझे बताएं, आपकी प्राइमरी गाड़ी है आजकल? नहीं, प्राइमरी गाड़ी कौन सी चला रहे हैं? तो मेरी आई थिंक इस वक्त कोई भी प्राइमरी गाड़ी नहीं है। अगर पिछले एक हफ्ते में मैं देखूं सबसे ज़्यादा मैंने क्या चाहा तो शायद वो मैंने कूपर चलाई होगी सबसे ज़्यादा, कि उसको मैं टेस्ट आउट कर रहा था, उसका वो काम वाम कराए थे तो उसको मैं चेकआउट कर रहा था, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पिछले हफ्ते में मैंने वो चलाई है। अदरवाइज़ मेरी गाड़ियाँ दिन में 100 ही हो रही होती हैं। कभी मैं सिविक चला रहा हूँ, कभी ये चला रहा हूँ, कभी करोला चला रहा हूँ, कभी फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, इस तरह से। और आपका डेली यूजेज इस गाड़ी का कितना है? यार डेली यूजेज नहीं कहूँगा, अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने संडे संडे से अभी तक इसको कोई 80 किलोमीटर चलाया। आज क्या है, थर्सडे है, तो पिछले 5 दिन में कोई 80 किलोमीटर चली है, तो क्या बना, मतलब 40 किलोमीटर दिन का, 40 किलोमीटर दिन का, तो ये चलाई है ये गाड़ी पिछले एक हफ्ते में। मेरा डेली यूजेज है ज़्यादा, तो वो इसलिए वो इतनी गाड़ियों में डिवाइड हो रहा होता है, तो यू डोंट नो कि वो कौन सी गाड़ी कितना है। 5 दिन में 40 किलोमीटर चलाओगे तो 40 किलोमीटर नहीं, 80 किलोमीटर मेरा 12 किलोमीटर 80 किलोमीटर 5 दिन का हुआ ना, तो 5 दिन का 80 का मतलब हुआ आपका 14 किलोमीटर ये गाड़ी दिन में चली है ऑन एन एवरेज, अगर आप देखते हैं। डू यू टेक दिस टू सदर? वी आर इन सदर राइट नहीं, बट जनरली हाँ हाँ ले जाते हैं आप? हाँ जनरली ये जो SUVs है, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि ये इनको चलाना एज अ कम्पेयर टू सेडान ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज आप जिस पॉइंट पे बैठे होते हो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, दूसरे लोग आपसे थोड़ा सा खुद अपने आप को बचाते हैं और तो इट्स इजियर टू ड्राइव एन SUV। मुझे बताएं कि आपने मल्टीपल SUVs इस वक्त आपके पास हैं और आपने रखी हुई हैं, आप उसको मेंटेन कहाँ से कराते हैं? मैं डीलरशिप में नहीं जाता, मेरे अपने मैकेनिक हैं जिनके पास मैं जाता हूँ। उन्हीं मैकेनिक से पास जाते हैं जो नॉर्मल सेडान कार्स भी करते हैं? मेरी सारी गाड़ियाँ एक ही स्पेसिफिक मैकेनिक के पास जाती हैं, उसमें जर्मन गाड़ी हो, जापानी गाड़ी हो, सेडान हो, SUV हो, डजंट मैटर। ठीक है, ठीक है। मैकेनिक कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बाकी वो सब। हाउ ऑफन डू यू गेट दिस कार सर्विस्ड? अभी तो मतलब कुछ चला ही नहीं है, 1000 किलोमीटर भी नहीं मेरे ख्याल से। वैसे अमूमन कितने वरना मैं सो नॉर्मली मैं 3500 पे ऑयल वगैरह चेंज करा देता हूँ। रीज़न बीइंग के उसके अंदर आपका जो है ना, क्या उसे कहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं ट्रैफिक के अंदर 1500 किलोमीटर तो आपके वहीं पे ज़ाया हो जाते हैं, तो मैं तो 3.5 पे ऑयल चेंज की आदत बनाई हुई है किसी भी गाड़ी की। और अमूमन सर्विस जब भी आप कराते हैं उस पर कितना खर्चा आता है? यार इस गाड़ी का अगर आप देखो तो इसके अंदर ऑयल आता है आपका 7 लीटर, तो आपका 7 लीटर ऑयल हो गया तकरीबन कोई 10,000 रुपये का। फिर आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर वगैरह सब मिलू के कोई आपकी गेम बनती है समझ रहा हूँ 15,000 रुपये। ठीक है। और तकरीबन फॉर्च्यूनर का भी तो नहीं है? हाँ है ना? हाँ, नई पुरानी गाड़ी से फर्क नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपको फॉर्च्यूनर से इसके मुकाबले में फ्यूल पे थोड़ी और अच्छी है। हाँ, ये आपको 7 एट मैक्स देगी फॉर्च्यूनर। लेकिन इसका एनुअल टोकन कम होएगा फॉर्च्यूनर से या नहीं, क्योंकि फॉर्च्यूनर मेरी जो 2018 है तो उस पर विदहोल्डिंग वगैरह खत्म हो गया, तो एनुअल टोकन उसका भी कम है। अच्छा, तो इसका तो खैर इसका तो ये तो है ही, मतलब ठीक है। वैसे नई गाड़ी का, इस साइज की गाड़ी, इस इंजन साइज की गाड़ी, नई गाड़ी का एनुअल टोकन आइडिया कितने का है? यार बहुत ज़माने से कोई नई गाड़ी रखी नहीं है, और इस इंजन साइज की तो बिल्कुल भी नहीं रखी, बट अच्छा खासा पड़ेगा। आई एम सॉरी, ऑन टॉप ऑफ माई हेड इस वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ, वो नीचे निकाल के लगा दीजिएगा। ठीक है।
और मुझे बताएं इसके पार्ट्स अवेलेबल इजीली होते हैं? हाँ। कॉस्ट में कितना डिफरेंस है 2.7 की और 4000 यार सीसी की? ये जो इंजन है इसको 1GD नहीं 1GR बुलाते हैं, 1GD फॉर्च्यूनर वाले इंजन इसको 1GR बुलाते हैं। ये जो 1GR इंजन है ये आपको मिल जाता है काफ़ी सारी और गाड़ियों में भी आता है। यही इंजन आपका टकोमा में आता है, ये इंजन आपके फंकी में आता है, FJ क्रूज़र में आता है, जो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन रेवोज आती हैं उसमें ये आता है ये वाले इंजन। काफ़ी सारी गाड़ियों में इंजन है। सो इसके पार्ट्स इटसेल्फ कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्या उससे कहते हैं, अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी का इंजन इटसेल्फ, तो वो अगर आपको पूरा इंजन चाहिए तो वो कोई है 12-1 लाख रुपए का इंजन। नहीं, लेकिन जनरली जो 2.7 वाला वेरिएंट है और 4000 वाला वेरिएंट है उनके पार्ट्स में कुछ फर्क है? नहीं, इंजन के पार्ट्स में फर्क है, बॉडी पार्ट्स में कोई फर्क नहीं है। इट्स द सेम कार। बॉडी पार्ट्स में कोई फर्क नहीं है। बॉडी पार्ट्स में और इतने कोई मतलब कुछ चीज़ें महंगी हैं, जैसे इसकी डिक्की। कल मुझे कोई बता रहा था कि वो किसी को किसी और गाड़ी के लिए चाहिए थी, तो ये टेल मी कि 2-2.5 लाख रुपए की इसकी डिक्की थी। तो वो इस ओरिजिनल डिक्की जो आपको क्या उससे कहते हैं, जो किसी गाड़ी से उतरी हुई, जो NCP गाड़ी से उतरी हुई, जो हाँ जो उसका डोर है आपका पिछला जो टेल गेट जिसको बुलाते हैं, तो वो कोई 2-2.5 लाख रुपए का है। फिर इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी कोई इतनी महंगी, मतलब मैंने महंगे पार्ट्स इस तरह से कुछ पार्ट्स में, जैसे टेलगेट आप देखते हो यार इतना महंगा 2.5 लाख रुपए का बोलते हो कि है, बट मेरे हिसाब से इतने कोई महंगे पार्ट्स नहीं है इसके। तो द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चंस इज कि अगर किसी के पास 2.7 वाला वेरिएंट है और 4000 वाला वेरिएंट है, तो उसकी आपका कहने का मुताबिक कि उसकी रनिंग कॉस्ट सेम है। वो जो फ्यूल इकोनॉमी का जो फर्क है वो इसमें ज्यादा बेहतर है। हाँ, इसमें बेहतर है, बाकी और पावर इसमें बेहतर आपको मिल जाती है। अच्छा, एक और जो चीज़ डिपेंड करती है ना, अब ये पावर चूंकि गाड़ी के अंदर ज़्यादा है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जिसको आप थोड़ा सा पुश भी कर देते हैं। तो आपका मूड होता है, आपने दबाया तो गाड़ी निकलती है, तो वो आप मजे मस्ती में भी आप थोड़ी गाड़ी चला रहे हो, तो उसमें आप थोड़ी फ्यूल इकोनॉमी पे थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, बट वो तो आपका अपना। बट उस क्योंकि लोग जब इस गाड़ी को चलाते हैं तो वो चूंकि ट्रिगर हैप्पी होके चलाते हैं, तो उनको एवरेज इसकी कम आती है एज अपोज टू जब आप इसको थोड़े आराम से चलाओ। ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग कहते हैं यार 4000 की तो एवरेज जो है वो ज़्यादा ख़राब है और 2700 की अच्छी है। भाई आप उसको चला कैसे रहे हो? अगर आप दोनों गाड़ियों को सेम ड्राइविंग हैबिट के साथ चला रहे हो तो ये गाड़ी आपको बेहतर एवरेज देगी। विच इज़ कि अगर आप RPM अपना शहर के अंदर 2000 के नीचे रखें, मैक्सिमम आपका 2000 भी जाएगा, वरना आप 1000-1500 के दरमियान में अगर RPM को मैनेज कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी इस गाड़ी की। लेकिन अगर आप इसको वो 6 सिलेंडर के मज़े लेके चला रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे वो फर्क आएगा उस चीज़ का। What's the one best thing about this car? Comfort. हाँ। दोनों प्राडोज में या इसका कुछ? दोनों ये जो 120 सीरीज है प्राडो, हाँ मतलब आप मेरे साथ उस वाली गाड़ी में भी बैठे हो, आप इसमें भी बैठे हो, कंफर्ट मोरलेस। अच्छा, जो 150 सीरीज है उसका भी कंफर्ट मोरलेस सेम है। ओके। तो कंफर्ट का ऐसा कोई वो नहीं है कि बड़ा फर्क हो। ग्राउंड क्लियरेंस पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। गाड़ी है। हाँ, बारिश में रेस्क्यू का काम भी करने के काम है। अगर बारिश होगी वैसे मौसम के जो हालात हैं उसमें तो लिंक नहीं रहा कि बारिश होगी। अगर इस गाड़ी का कोई एक फीचर आप एक्सचेंज करें किसी और गाड़ी से, मतलब आपको कोई फीचर इसका पसंद नहीं है, वो देके कोई और फीचर उसमें ऐड कर लें, तो वो फीचर क्या होगा? यार फीचर दे के कुछ और ऐड करना, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एज सच। हाँ, वो अब आप क्योंकि मैं फॉर्च्यूनर के चलाने के साथ जब ये चला रहा हूँ ना, तो ये थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। अब उसका भी लोगों ने हल निकाला हुआ है कि आजकल इनको पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं नई वाली गाड़ी के, वो जो 150 सीरीज है उसमें लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो भी कोई मतलब 6-7 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आई एम नॉट अ फैन चाइनीज किट्स होती है ना। हाँ, वो आई एम नॉट अ फैन ऑफ डूइंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट लोग करते हैं वो चीज़, तो वो कर लेते हैं उस तरह से। लेकिन वो बाहर से ही शक्ल चेंज होगी, अंदर से तो नहीं। अब तो अंदर से भी हो रही है, अब तो अंदर से डैशबोर्ड भी कर देते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड ना करें तो आप एटलीस्ट वो क्या करते हैं कि स्टीयरिंग उसका नए मॉडल का लगा देते हैं, बीच में टेस्ला स्क्रीन लगा देते हैं, तो उससे देखने में थोड़ा नया लगता है। वो पुरानी गाड़ी में थी वो वाली स्क्रीन, बट आई पर्सनली प्रेफर दिस ओरिजिनल वाला चीज़।
वो वाली चीज़ आई पर्सनली डोंट प्रेफर दैट। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इफ़ वी गो बैक इन टाइम, जब आप ये गाड़ी खरीदने का डिसीजन कर रहे थे, उस वक्त अगर वापस उसी पॉइंट पे चले जाएं, वुड यू स्टिल बाय दिस कार? सो 120 सीरीज प्राडो एक बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, ठीक है। इसका कोई भी वेरिएंट हो, इसके अंदर 4 पेट्रोल के अंदर आती हैं, एक डीजल में आती है, डीजल में 3000 सीसी में आती है। पेट्रोल के अंदर 2 तरह के इंजन आए हैं 2700 में, पहला 3RZ था, उसके बाद 2TR था, और फिर पेट्रोल के अंदर जो है और जो 6 सिलेंडर में पहले 3400 सीसी आता था 5VZ, और फिर ये 1GR 4000 सीसी इन्होंने कर दिया था। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है इसके पेट्रोल वाले चारों वेरिएंट्स रखे हैं, चलाए हैं। मेरे हिसाब से जो 4000 सीसी वाला जो इसका इंजन है, ये पावर वाइज, फ्यूल इकॉनमी वाइज सबसे बेहतर इंजन है, ठीक है। तो अगर मुझे वापस जाना हो और मैं कहूँ यार मुझे वापस से इस तरह से प्राडो मिल रही है, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट अगेन। ओके, यू वुडंट चेंज योर डिसीजन? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी कंफर्टेबल गाड़ी है? कंफर्टेबल ये गाड़ी जो है, अल्लाह का भला आपका करे, मतलब मेरे ख्याल से 9 तक होगी। और एक नंबर आपने जो छोड़ा है इसमें? यार गुंजाइश तो हमेशा होती है ना। आउटडेटेड की वजह से? आउटडेटेड डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द कंफर्ट ना। नो नो नो, सो नई में थोड़ी पावर सीट्स आ जाएंगी, ज़्यादा बेहतर होगी। सो मेरे पास फॉर्च्यूनर में पावर सीट्स हैं। I personally, although they don't make much difference. I personally prefer this manual seat. एक तो चीज़ ऐसी है कि आपने पावर सीट आपकी है, तो unless आपकी गाड़ी कोई मतलब आप 10 लोग चला रहे हैं, it's not something that you're gonna use every day, ठीक है ना। एक दो आपने अपनी सीट सेट की तो आपकी वो सीट सेट ही है। हाँ, मेरे और मेरी बेगम के दरमियान अगर हम लोग गाड़ी स्वैप करते हैं और वो चला के आती है, तो मुझे वो सीट अपनी तरह सेट करनी होती है। यस, वो मेरी पावर सीट इस्तेमाल होती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो पावर सीट है ना, आप बटन दबा के बैठे हुए, वो गाड़ी चल रही है, उसकी सीट अच्छा हो रही है, दैट इज नॉट अ कन्वीनियंस फॉर मी। मेरे लिए कन्वीनियंस ही मैनुअल सीट है, मैं ठक करके उसको अपनी जगह पे किया और आपने जल्दी से किया और जल्दी से, हाँ बिल्कुल। टेल गेट पावर और ये सीटें पावर, ये मेरे हिसाब से मतलब शिश्का है। इट्स नॉट समथिंग जिसको मैं कहूँगा कि ये यूटिलिटी है इसकी कोई बड़ी। ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे बताएं, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ प्रैक्टिकल डू यू थिंक दिस कार इज? प्रैक्टिकलिटी में आई वुड से 7 और 8। उसकी वजह ये है कि एक तो आप हर कोई, मतलब मैं एक नॉर्मल अगर उससे बात करता हूँ, तो इस तरह के साइज की गाड़ी को हर जगह पे ले जाना इज एट टाइम्स इट्स अ हैसल, ठीक है ना। आप कहते हो कोई छोटी गाड़ी हो तो कहीं ट्रश में जा रहे हो, यू वुड प्रेफर दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके नहीं जाते, बट इवन आई वुड प्रेफर अ छोटी गाड़ी। अगर मुझे पता है यार मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा, ये होगा, या आप उसको थोड़ा सा टुश टुश करके कहीं से निकाल लिया आपने। दूसरी जो चीज़ है फ्यूल इकॉनमी, तो उस पर भी इसकी प्रैक्टिकलिटी डाउन होती है कि मतलब अगर 7 भी दे रही है तो, और आपका अगर दिन का 100 किलोमीटर की रनिंग है, तो इट्स नॉट रियली प्रैक्टिकल, राइट। तो दीज आर द 2 थिंग्स जिसके ऊपर मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा कम नंबर दूंगा। ठीक है। और हमने इसकी पार्किंग फ्रेंडलीनेस के ऊपर बात नहीं की, कंसीडरिंग कराची की ट्रैफिक फ्रेंडली। मतलब अगर आपके पास जगह है तो आपको विजिबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है, बट हाँ इसको आप नहीं, कराची की सड़कों पे अगर आपने रैंडमली लेट्स से कि आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। डंडे लेने गए हो तो कहाँ पे खड़ी करोगे? फाइंड इट अ प्रॉब्लम पार्किंग? यार अगेन आप कहाँ लेके जा रहे हो और वहाँ पे पार्किंग सिचुएशन क्या है, दोज आर द 2 फैक्टर्स। हाँ ऑफ कोर्स, सदर में तो आप छोटी गाड़ी भी नहीं लेके जाओगे, या प्रेफरेबली। या उस दिन मुझे कोऑपरेटिव मार्केट जाना था किसी काम से, तो मैंने वो गाड़ी एक जगह खड़ी की, वहाँ से आई जस्ट टुक अ रिक्शा एंड आई वेंट। मैंने कहा यार गाड़ी वहाँ ले जाके कौन खड़ी करेगा, तो इट डिपेंड्स कि आप वहाँ पे तो कोऑपरेटिव मार्केट गया, मैं कुछ की जब जा रहे हो तो वहाँ पे तो आपको छोटी गाड़ी की भी पार्क करने की जगह नहीं है ना। आपके अलावा घर में और ये गाड़ी कौन चलाता है? मेरी वाइफ ने 1-2 बार ये गाड़ी चलाई है, उसको प्राडो ज़्यादा पसंद है, तो शी एंजॉयज इट मोर। Yeah. Anything you'd like to add? I think we've covered pretty much everything about the car. Do you plan to sell this car? Of course. गाड़ियाँ हमेशा हरकत में रहनी चाहिए। एक गाड़ी से कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में इंसानों से कमिटमेंट होती है, गाड़ियाँ से कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। गाड़ियाँ हरकत में रहनी चाहिए। ठीक है, कुछ और आएगा। I think we are done. Thank you so much for your time, शालिन। Thank you उमर, thank you viewers। ये था हमारा रिव्यू 2008 Prado TXL का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफिज़। और प्लीज़ www.bamwheels.com चेकआउट करें और इस पर हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।